Friends, today we are going to start chapter number 8, metric measurement. In this chapter, we will be learning about the measurement, length, weight, capacity, conversion of units, addition of measures, subtraction of measures, and word problems. Let's start with the self-survey. Convert the following into centimeters, 13 meter and 43 centimeter. 13 मीटर 43 सेंटीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 centimeter. So 13 meter will be 13 into 100 is equal to 1300 centimeter plus 43 क्योंकि यहाँ पर 43 सेंटीमीटर दे रखा है. तो आंसर विल बी 1343 centimeter. Convert the following into meters and centimeters. This is the second question. 6214 सेंटीमीटर को हमें मीटर और सेंटीमीटर में बदलना है, मतलब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में बदलना है. सो वी विल सिंपली डिवाइड 6214 by 100. So we will get 62.14. That will be 62 meter 14 centimeter. Question number 3 is we have to add these 8 and 3 is 11. Then 1 carry, 6 and 1 is 7 and 5 12. Again 1 carry, 5 and 1 is 6 and 5 11. Will be 4 and this will be 4. So answer will be 441 meter and 21 centimeter. ऐसे ही आप इसको subtract करेंगे और यहाँ पर multiply करेंगे. Let's start with the chapter measurement. Measurement is the process of determining a number that represents a particular attribute of an object. This process begins by defining a unit object that has a measure of 1. Measurement क्या है? Measurement मतलब किसी भी चीज को नापना. मेजरमेंट की मदद से मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिससे कि हम एक किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, उसका वेट या उसकी कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं. द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द यूनिट ऑफ मेजर बीइंग यूज्ड. वी आर फेमिलियर विद द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट लाइक मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर एक्सेट्रा. मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है वो डिपेंड करता है कि हमने उसको नापने के लिए कौन सा यूनिट यूज किया है, जैसे मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम एंड सो ऑन. लेट्स गो थ्रू देयर रिलेशनशिप चार्ट. लेंथ. मीटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ. किसी भी लंबाई को नापने के लिए जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है मीटर. इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं. मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वाइल किलोमीटर इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ. मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी चीज को नापने के लिए और किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट होता है. 10 millimeter will be equal to 1 centimeter. Then 1 centimeter will be equal to 1 decimeter. 10 decimeter will be equal to 1 meter. Then 10 meters will be equal to 1 decameter. 10 decameter will be equal to 1 hectometer. 10 hectometer will be equal to 1 kilometer. Thus, we can see that if 1 meter is taken as the basic unit of measuring length, then 1 kilometer is equal to 1000 meter. अगर हम 1 मीटर लेते हैं बेसिक यूनिट किसी भी लंबाई को नापने के लिए, 1 किलोमीटर किसके बराबर है? 1000 मीटर के बराबर. 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर के बराबर है. 1 डेकामीटर 10 मीटर के बराबर है. 1 डेसीमीटर 1/10 मीटर के बराबर है. 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर एंड 1 मिलीमीटर 1/1000 मीटर. इस तरीके से हमने मीटर के टर्म्स में इन सभी मेजरमेंट को एक्सप्रेस किया है. नेक्स्ट इज वेट. ग्राम इज द बेसिक यूनिट ऑफ वेट. इट इज रिप्रेजेंटेड एज जी. किसी भी भार को नापने के लिए हम किलोग्राम या ग्राम यूज करते हैं. इसका बेसिक यूनिट जी मतलब ग्राम है. मिलीग्राम स्मॉलेस्ट यूनिट है और किलोग्राम लार्जेस्ट स्टैंडर्ड यूनिट है. 10 milligram is equal to 1 centigram. 10 centigram is equal to 1 decigram. 10 decigram is equal to 1 gram. Then 10 gram is equal to 1 decagram. 10 decagram is equal to 1 hectogram. And 10 hectogram is equal to 1 kilogram. अगर 1 ग्राम को हम बेसिक यूनिट लेते हैं तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम. 1 hectogram is equal to 100 gram. 1 kilogram is equal to 1000 grams. 1 decigram is equal to 1/10 and so on.
Next is capacity. Liter is the basic unit of capacity. It is represented as L. किसी भी चीज को वॉल्यूम अगर हमें नापनी है तो हम लीटर उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है। स्मॉल क्वांटिटीज मिलीलीटर में मेजर की जाती है और लार्जर क्वांटिटीज किलोलीटर में मेजर की जाती है। जैसे कि मीटर और वेट होते हैं, मीटर और ग्राम होते हैं, वैसे ही 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर, 10 deciliter is equal to 1 liter. 10 liter is equal to 1 decaliter, 10 decaliter is equal to 1 hectoliter and 10 hectoliter is equal to 1 kiloliter. और 1 लीटर को अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट लें तो 1 डेकालीटर इज इक्वल टू 10 लीटर, 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 लीटर, 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 100 लीटर, सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1 upon 100 liter. Kiloliter 1000 liter and 1 milliliter is 1 upon 1000 liter. Conversion of units. To convert from one unit to another, multiply or divide by the power of 10. जब भी हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं 10 की पावर से। मान लीजिए हमें कन्वर्टिंग बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, हमें बिगर से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हमें स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में करना है तो हम डिवाइड करेंगे। किलोलीटर से हेक्टोलीटर में, हेक्टोलीटर या हेक्टोग्राम या हेक्टो सेंटीमीटर में करने, हेक्टोमीटर में करने के लिए हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हेक्टो से डेका के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द बेस। देन बेस यहाँ पर बेस क्या है, मीटर। मीटर से डेसीमीटर में करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, डेसी से सेंटी में अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटी से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कन्वर्ट 13.5 किलोमीटर टू डेकामीटर। 13.5 किलोमीटर को हमें डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप इस चार्ट को देखेंगे, या किलोमीटर से हमें कहाँ पर जाना है, डेकामीटर तक। मतलब हमारे पास दो दो बार हमें उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो 13.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वी विल गेट 1350 डैम। कन्वर्ट 15.5 डेकालीटर टू मिलीलीटर। अब 15.5 डेकालीटर को हमें सीधे मिलीलीटर से कन्वर्ट करना है। तो बीच में कितने जीरो है, 1 2 3 एंड 4, 4 जीरोज हैं। तो हम इसे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15.5 into 10,000 will be 1,55,000 milliliter. Converting smaller unit into bigger unit. जब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे मिलीलीटर से सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, वी विल डिवाइडेड बाय 10। देन अगेन डेसी में कन्वर्ट करने के लिए 10, यहाँ पे बेस हमारा मीटर हो गया या फिर ग्राम या फिर लीटर। इन सबको हम ऐसे ही जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 10 से डिवाइड करते रहेंगे। 657 सेंटीमीटर टू डैम, हमें इससे कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर यहाँ पर है और हमें कन्वर्ट किस में करना है, डेकामीटर में, यानी कि यहाँ तक। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड 3, तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 657 will be divided by 1000, 0.657. 43,256 मिलीलीटर टू हेक्टोलीटर। यहाँ मिलीलीटर से सीधे हमें कहाँ पर जाना है, हेक्टोलीटर तक। तो कितने हमें जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो मतलब हमें 10,000 से उसे डिवाइड करना पड़ेगा। वी विल डिवाइडेड बाय 1 लाख, वी विल गेट 0.4325। Start with exercise 8.1, express in सेंटीमीटर। अब हमें मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। 2.16 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 216 सेंटीमीटर।
इसी ही 4.42 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 442 सेंटीमीटर। लेट्स डू द जी पार्ट। 0.009 मीटर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वी विल गेट 9 मीटर। वी विल गेट ये 0.9 सेंटीमीटर क्योंकि दो जीरोज हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस इन हेक्टामीटर। किलोमीटर से हमें हेक्टामीटर में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट वी विल डू, क्योंकि किलोमीटर सबसे लार्जेस्ट यूनिट है और उससे छोटी यूनिट है हेक्टोमीटर, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। तो वी विल गेट 333.55। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में जब आप करोगे 57.86 इंटू 10 विल बी 578.6 हेक्टोमीटर। Let's do the D part. 8.003 into 10 will be 80.03 hectometer. Next one is express in डेकाग्राम। डेकाग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेकाग्राम में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज 4.27 किलोग्राम, मतलब किलोग्राम सबसे हाईएस्ट यूनिट है, तो हम क्या करेंगे 4.127 will be multiplied by 10. You will get 41.27 डेकाग्राम। ऐसे ही 6.779 को हम लिखेंगे 67.79 डेकाग्राम। एक्सप्रेस इन मिलीग्राम, अब हमें ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी विल डू 5.164। जब हमें ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट वी विल 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं 1000 मिलीग्राम। तो 5.164 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, वी विल गेट 5164 मिलीग्राम। 0.195 ग्राम है, तो हम इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 195 मिलीग्राम। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस इन डेकालीटर। अब हमें इसे डेकालीटर में एक्सप्रेस करना है, तो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई बाय इट। Multiply it by 10, we will get 65.42 डेकालीटर। 32.750 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, we will get 327.50 डेकालीटर। इस तरीके से आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ मेजरमेंट। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग 35 ग्राम 10 डेकाग्राम एंड 15 ग्राम 5 डेकाग्राम। इसको हमें प्लस करना है, तो सर हम यूनिट्स में इनको बाइफरगेट कर लेंगे, ग्राम एंड डेकाग्राम। 35 ग्राम विल बी रिटन अंडर ग्राम और 10 डेकाग्राम यहाँ पर लिखेंगे, और 15 ग्राम को 35 के नीचे और 5 डेकाग्राम को 5 के नीचे। वी विल add it like normal addition, we will get the answer 50 ग्राम एंड 15 डेकाग्राम। ऐसे ही 9 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर एंड 7 डेकामीटर को जब हमें प्लस करना है 6 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर एंड 2 डेकामीटर से, वी विल गेट दिस आंसर। सिमिलरली इट विल इन द केस ऑफ कैपेसिटी। सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजरमेंट भी बिल्कुल सेम होता है, जैसे हम नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं नॉर्मल नंबर्स के साथ। 15 मीटर 2 डेकामीटर 8 सेंटीमीटर फ्रॉम 30 मीटर 4 डेकामीटर एंड 5 सेंटीमीटर, इन सब के साथ तो जो बड़ा है यूनिट उनको हम ऊपर लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 15 मीटर 2 डेकामीटर एंड 8 सेंटीमीटर। वी विल गेट दिस आंसर। लेट्स डू एक्सरसाइज 8.2। फिल इन द ब्लैंक। 6 किलोमीटर 135 मीटर को हमें ऐड करना है 10 किलोमीटर 145 मीटर से, तो हम किलोमीटर एंड मीटर इस तरीके से दो कॉलम बनाएंगे, 6 135 एंड देन 10 एंड 145, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। आंसर विल बी 16 किलोमीटर एंड 280 मीटर।
नेक्स्ट इज 3 हेक्टोग्राम प्लस 3 हेक्टोग्राम 5 डेकाग्राम और 40 उसमें हमें ऐड करना है 40 हेक्टोग्राम 4 डेकाग्राम. We will make columns hectogram and decagram 3 and 5 and this will be 40 and 4. This will be 43 hectogram and 9 decagram. हमें सब्ट्रैक्ट करना है 415 लीटर 25 सेंटीलीटर से 155 लीटर 2 सेंटीमीटर. Liter and centiliter 415 and 25. उसमें से हमें माइनस करना है 155 and 2. 3 minus 1 will be 2. So answer will be 260 liter and 23 centiliter. Next is add the following. जिस तरीके से हमने पहले प्लस किया था उसी तरीके से हमें प्लस करना है 50 किलोग्राम 380 मिलीग्राम एंड 50 ग्राम. सॉरी, यहाँ पे हमें 2 यूनिट से रखे हैं ग्राम एंड मिलीग्राम. सो वी विल राइट 15 10 380 और यहाँ पे हम लिखेंगे 50. तो आंसर विल बी 380 मिलीग्राम एंड 65 ग्राम. नेक्स्ट इज सी. 14 meter 40 millimeter, 16 meter 985 millimeter and 3 meter 235 millimeter. इसको हमें ऐड करना है मिलीमीटर सॉरी मीटर एंड मिलीमीटर. जो कॉलम बनाएंगे फर्स्ट वन इज 14 40 and second is 16 985 and 3 and 235. Now we will add this 5 and 5 will be 10. 5 and 8 will be 13 and 3 will be 16. 10 and 2 12. 5 and 6 will be 11 12 13 14 and 1 3. So answer will be 34 meter and 260 millimeter. इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट भी फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करेंगे. थर्ड वन इज सबट्रैक्ट द फॉलोइंग 12 centimeter 1 millimeter from 16 centimeter 2 millimeter. मीटर एंड मिलीमीटर के हम दो कॉलम बनाएंगे. देन सॉरी सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर के 16 and 2 12 and 1 and we will get here 4. So 4 centimeter 1 millimeter will be the answer. Let's start with the next topic, word problems. The weight of Rohan is 26 kilogram 250 grams and weight of Reshma is 24 kilogram and weight of Shahrukh is 30 kilogram and 800 grams. Find their total weight. रोहन का वेट इतना है, देन रेशमा का वेट इतना है, शाहरुख का वेट इतना है. इनका टोटल वेट हमें फाइंड आउट करना है. तो इन तीनों वेट्स को हम प्लस कर लेंगे. वी विल गेट द आंसर. द डिस्टेंस बिटवीन पवन्स हाउस एंड हिज स्कूल इज 2 किलोमीटर 5 मीटर. ही कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर 2 मीटर. हाउ मच डिस्टेंस इज लेफ्ट फॉर हिम टू ट्रैवल. पवन और उसके स्कूल का जो रास्ता है उसका डिस्टेंस है 2 किलोमीटर 5 मीटर. उसने 1 किलोमीटर और 2 मीटर तय कर लिया है. अब उसे और कितना चलना है. तो हम 2 किलोमीटर 5 मीटर में से माइनस कर देंगे 1 किलोमीटर 2 मीटर एंड वी विल गेट द आंसर एज 1 किलोमीटर एंड 3 मीटर. Let's start with exercise 8.3. Shaurya purchases 6 kilogram 500 kg of potatoes
2 kilogram 250 gram of tomatoes and 1 kg onions. Sorry, 1 kg onions. Find the total weight of vegetables. So we will make kilogram and gram. 6 kg 500 grams, 2 kg 250 grams and 1 kg onions. We will add these. This will be 750 and this will be 9. तो total weight क्या हो गया? 9 kg 750 grams. Question number 2 is Vaibhav sells to a customer 3 cloths of length 2 meter 15 centimeter, 1 meter 25 centimeter and 900 centimeter respectively. Find the total length of the cloth he sold. तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे मीटर एंड सेंटीमीटर, देन 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 1 meter 25 centimeter and 900 centimeter. इस तरीके से जब हम इन्हें प्लस कर लेंगे we will get the answer as जब आप इसे प्लस करोगे you will get 5 and 5 10. यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 15 25 और 900 को जब आप प्लस करोगे you will get 10 and 1 2 and 2 4 and 9. Answer will be 3 meter 940 centimeter. Ranu purchases wheat from two places weighing 55 kilogram, 225 hectagram and 20 kg, of which he sold 60 kg. Find out how much wheat is left with him. रानू ने कितना किलोग्राम wheat खरीदा जिसमें से उसने 60 kg बेच दिया तो इसका टोटल कितना हो गया ये हो गया 75 किलोग्राम 225 हेक्टाग्राम उसने टोटल wheat खरीदा अब उसने 60 kg बेच दिया तो कितना बचा 15 किलोग्राम and 225 ग्राम. 50 जब आप इसे 55 प्लस 20 विल बी 75 किलोग्राम 75 किलोग्राम में से जब आप 60 किलोग्राम माइनस करोगे यू विल गेट 15 kg and 225 hectagram will be the answer. Vivek can drink 4 liter 125 milliliter and Raman can drink 5 liter 500 milliliter water in a day. Which one of the two can drink more and by how much? इन दोनों में से रमन ज्यादा पानी पी सकता है 5 लीटर 500 मिलीलीटर और कितना ज्यादा पी सकता है इसके लिए हम इसे माइनस करेंगे you will get 10 minus 5 will be 5 then 9 minus 2 will be 7 and 3 1 लीटर 375 मिलीलीटर वो ज्यादा पानी पीता है. A bottle contains 1 liter 200 milliliter of cold drink. Another bottle contains 1 liter 50 milliliter of cold drink. More. How much cold drink is contained in the second bottle? एक बॉटल में 1 लीटर 200 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक है और दूसरी बॉटल में उस बॉटल से 1 लीटर 50 मिलीलीटर ज्यादा है तो सेकंड बॉटल में कितना ज्यादा है तो 1 लीटर 200 मिलीलीटर में हम प्लस कर देंगे 1 लीटर 50 milliliter. So that will be 2 liter 25, 2 liter 250 milliliter will be the answer. A bucket contains 75 liter 15 ml of water. 2 liter 30 ml of water was poured into it. Find the quantity of water in the bucket. एक बाल्टी के अंदर 75 लीटर 15 मिलीलीटर पानी था अब उसमें 2 लीटर और 30 मिलीलीटर पानी और ज्यादा ऐड कर दिया तो कितना पानी और पूरा बकेट में कितना पानी हो गया तो 75 लीटर 15 मिलीलीटर में हम ऐड कर देंगे 2 लीटर 30 मिलीलीटर दैट विल बी 77 लीटर and 45 milliliter. This chapter ends here. Thank you for watching.